Hello guys, welcome to my YouTube channel Cisco Network Learning. So today we are going to discuss about VPN. VPN stand for Virtual Private Network. So let's get started. So VPN को स्टार्ट करने से पहले यार मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास में एक राउटर है, हब राउटर R1 है, ठीक है। और ये हमारा लेट्स सपोज कोई हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है। ये हेड क्वार्टर में R1 राउटर कनेक्टेड है और ये एक हमारा लैन नेटवर्क है, राइट। तो स्विच कनेक्ट होगा राउटर के साथ में और स्विच के साथ में यहाँ पे नंबर ऑफ कुछ सपोज यूजर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 10.1.1.0/24 का। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे आप R2 देख रहे होगे जो कि हमारा स्पोक 1 है और इसके पीछे भी हमारे कुछ लैन यूज़र कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो है 10.1.2.0/24। ये भी हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे एक स्पोक 2 कनेक्टेड है। स्पोक 2 जो है वो R3 है हमारा। यहाँ पे भी हमारे कुछ नंबर ऑफ लैन यूज़र कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा जो लैन नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है 10.1.3.0/24 और ये भी हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है। अब देखो यार, नॉर्मली क्या होता है, अगर इन प्राइवेट नेटवर्क ने इंटरनेट से अगर कम्युनिकेट करना है, अगर इनको हमने इंटरनेट सर्विसेज देनी है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक ISP से लाइन ले लेते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। तो ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। तो इस हब लोकेशन में हमारे पास में एक इंटरनेट से लाइन आ गई है। स्पोक 1 पे भी हमारे पास में ये हमारा ब्रांच ऑफिस था और ये भी हमारा ब्रांच ऑफिस 2 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास में एक इंटरनेट लाइन आ गई है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होगा, ये प्राइवेट साइट भी इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएगी। ये भी हमारी प्राइवेट साइट जो है स्पोक 2 भी इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा और साइट 3 भी हमारी इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रही होगी, बिकॉज हमने एक इंटरनेट से एक लाइन ले रखी है, राइट। अब हमारे यहाँ पे कंसर्न क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, अभी नॉर्मली हो क्या रहा है इस सिनेरियो में, ये एक ही कंपनी है और उस कंपनी का ये हेड क्वार्टर है हमारा और ये दो हमारे ब्रांच ऑफिस थे, राइट। अब हमारा कंसर्न क्या है, अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो भी ब्रांच ऑफिस हैं उनका लैन नेटवर्क जो है ना, जो प्राइवेट नेटवर्क है वो हेड ऑफिस के नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट कर पाए। तो इसके लिए क्या करते थे हम लोग, यूजुअली पहले हम लोग एक डेडिकेटेड लाइन ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे इस राउटर के बीच में हम लोग एक डेडिकेटेड लाइन ले लेते थे जिसको हम लोग बोलते हैं लीज लाइन, ठीक है। और अगर इस इस लैन यूज़र के साथ में, यहाँ पे कोई लैन यूज़र है उसके साथ में अगर बात करनी है तो जो भी डेटा ट्रैफिक जाता था इस डेडिकेटेड लीज लाइन पे जाता था, ठीक है। ये डेडिकेटेड लीज लाइन लेने से क्या मतलब है मतलब इस लाइन पे इन्हीं दो साइड्स का ट्रैफिक जाएगा, हेड क्वार्टर और ये हमारा ब्रांच ऑफिस 1 का डेटा ही जाएगा, ठीक है। कोई और इस लाइन पे डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा। ऐसे ही हमारा स्पोक 2 बात कर पाए किससे, स्पोक 2 का जो प्राइवेट नेटवर्क है वो हेड क्वार्टर से बात कर पाए। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते थे, इस हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस 2 तक हम लोग क्या करते थे, एक डेडिकेटेड लीज लाइन लेते थे यहाँ पे भी हम लोग। और इस लीज लाइन पे हेड क्वार्टर और ब्रांच ऑफिस 2 का ही डेटा कैरी कर पाता था, राइट। अब इसमें देखो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर था। सिक्योर कैसे था, बिकॉज इस लाइन पे यही दो साइट्स आपस में डेटा क्या करती थी, ट्रांसमिट करती थी, राइट। यहाँ पे इस लाइन पे मतलब कोई यहाँ पे कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता था इस लाइन पे, राइट। तो इसको हम लोग काफ़ी सिक्योर वे मानते थे दो ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए। बट ये हमें ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। कॉस्टली कैसे पड़ता था, ये लीज लाइन काफ़ी कॉस्टली आती है,
ठीक है। और इसमें हमें स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, तो ये प्रॉब्लम थी लीज लाइन की, ठीक है। बट आजकल आप लोगों ने देखा होगा हमें स्पीड भी ज़्यादा चाहिए, और आपको पता है कि लाइक कंपनीज कॉस्ट कटिंग भी करना चाहती है, ठीक है। तो हम लोग लीज लाइन नहीं लेते हैं आजकल, बिकॉज लीज लाइन हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। इसका सोल्यूशन आ गया VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब VPN कैसे काम करता है, क्या है, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ, जैसे हमारा यहाँ पे ये एक प्राइवेट नेटवर्क था 10.1.1.0/24 का, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 10.1.1.0/24 का ये हमारा यहाँ पे एक प्राइवेट नेटवर्क था हेडक्वार्टर में, और यहाँ पे हमारा एक ब्रांच ऑफिस में भी 10.1.2.0/24 का एक प्राइवेट नेटवर्क था, ठीक है। ऐसे ही हमारा R3 के पीछे भी हमारा एक 10.1.3.0/24 का एक प्राइवेट नेटवर्क था, फाइन। सो अब हमने यहाँ पे तीनों ऑफिसेज में एक इंटरनेट लाइन तो ले ही रखी है, राइट। और अब हमने क्या करना है, अब हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों प्राइवेट नेटवर्क जो है ना, वो हमारे क्या कर पाए, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। अब हम लोग यहाँ पे लीज लाइन तो लेंगे नहीं, बिकॉज लीज लाइन हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ओवर द इंटरनेट, ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक वर्चुअल लिंक बना सकते हैं, एक वर्चुअल लिंक ओवर द इंटरनेट बना सकते हैं। तो एक मैंने वर्चुअल लिंक बना लिया ओवर द इंटरनेट, किस राउटर के साथ में, राउटर 2 के साथ में, राउटर 1 से राउटर 2 के साथ में एक वर्चुअल लिंक बना लिया। टनल भी बोल देते हैं हम लोग इसको, वर्चुअल लिंक बोल दो, और इसको आप टनल भी बोल सकते हो। तो हमने एक टनल बना लिया, एक वर्चुअल लिंक बना लिया। अब हमने एक फिजिकल डेडिकेटेड लाइन नहीं लिया। अब मैंने लीज लाइन में क्या बताया था, एक फिजिकल लाइन आती थी, डेडिकेटेड लाइन, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओवर द इंटरनेट हम लोग एक वर्चुअल एक लिंक बना लेंगे, फिजिकल लिंक नहीं है, एक हमारा वर्चुअल लिंक है, ठीक है। और अब अगर इस साइट ने इस साइट से कम्युनिकेट करना है 10.1.0/24 के नेटवर्क में, ने 10.1.2.0/24 के नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, तो जो भी इनका ट्रैफिक जाएगा ना, वो इस वर्चुअल लिंक के ऊपर जाएगा, थ्रू दिस वर्चुअल लिंक, और ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ठीक है। और इसी, अब ये दोनों नेटवर्क हमारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, VPN। वर्चुअल लिंक पे दोनों प्राइवेट नेटवर्क हमारे क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा VPN क्या है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे मेंशन करी हुई है, प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर प्राइवेट नेटवर्क ओवर द पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। मतलब कनेक्शन प्रोवाइड करवाना दो प्राइवेट नेटवर्क के बीच में ओवर द पब्लिक नेटवर्क, आप कह सकते हो ओवर द इंटरनेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, VPN बोलते हैं, एक वर्चुअल एक लिंक बना के, राइट। और नेक्स्ट लाइन में मैंने मेंशन करा हुआ यहाँ पे, कस्टमर्स यूज VPN प्राइमरली टू रिड्यूस देयर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, VPN यूज़ करते हैं, बिकॉज मैंने बताया था जो डेडिकेटेड लाइन होती थी वो काफ़ी हमें कॉस्टली पड़ती थी, राइट। तो ये काफ़ी आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहता है हमारा VPN, राइट। सो अगर मैं VPN के एग्जाम्पल्स की बात करूँ, तो VPN के मेरे पास में जैसे एक GRE है, DMVPN है, एंड IPsec है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काफ़ी टाइप के VPNs होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अगर मैं GRE की बात करूं, तो GRE क्या है, GRE एक पॉइंट टू पॉइंट टनल बनाता है ओवर द इंटरनेट, राइट। लाइक R1 और R2 के पास साथ में एक टनल बना लेगा ओवर द इंटरनेट, ये हमारी पॉइंट टू पॉइंट टनल बनती है। मतलब R1 से एक टनल बनाई, वो सामने एक ही ऑफिस से क्या हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है, दूसरे मतलब दो ऑफिस के बीच में ही क्या बनती है, ये टनल बनते हैं। ये हमारी क्या है, एक GRE टनल है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं,
ठीक है, अब चाहते हो आप कि जो R1 के पीछे जो नेटवर्क है वो R3 के पीछे जो नेटवर्क है उसके साथ में भी कम्युनिकेट कर पाए, मतलब स्पोक 2 का नेटवर्क भी हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग GRE यूज़ करते हैं तो मुझे एक और टनल बनानी पड़ेगी R2 पे, पॉइंट टू पॉइंट, जो किसके साथ में बनेगी, R3 के साथ में बनेगी। और इस वाली टनल पे ट्रैफिक जाएगा किसका, R1 एंड R3 के बीच में। ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे भी क्या बना रहे हैं, एक GRE टनल बना रहे हैं जो कि आपकी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टनल है। तो R1 पे हमें कितनी टनल्स बनानी पड़ी, दो टनल बनानी पड़ी, राइट। एक ये हमारी रही R2 के लिए और एक ये दूसरी रही हमारी R3 के लिए। तो ऐसे अगर मेरे पास में यहाँ पे रिमोट ऑफिस कितने हैं, हेड ऑफिस ये है हमारा, और हमारे पास में लेट्स सपोज 100 नंबर ऑफ ब्रांच ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस ये था, एक ब्रांच ऑफिस ये था। तो अगर 100 ब्रांच ऑफिस हैं तो सारे के सारे 100 ब्रांच ऑफिस जो है वो हेड ऑफिस से कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे हेड ऑफिस में मुझे कितनी टनल्स बनानी पड़ेंगी, 100 टनल बनानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे 100 टनल ना बना के हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हमारे पास में ऑफिस ज़्यादा हैं तो हम लोग GRE टनल ना बना के हम लोग DMVPN यूज़ कर सकते हैं। अब DMVPN क्या है, DMVPN आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल होती है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल से क्या मतलब है, यहाँ पे हमारी एक ही टनल रहेगी हेड ऑफिस से, और वो सामने मल्टीपल डिवाइसेस से क्या हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है। तो कैसे काम करती है, जैसे यहाँ से हमारे पॉइंट टू पॉइंट टनल रहेगी, एक टनल निकली यहाँ से आई इसके पास में, और यहाँ से भी एक टनल निकलेगी, R3 पे भी एक टनल बनेगी, और ये एक ही टनल से क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टनल बोलते हैं इसको। फाइन, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये GRE और DMVPN क्या है, ये हमारे काइंड ऑफ क्या है, VPN के ही टाइप है, ये वर्चुअल टनल ही बना रहे हैं, वर्चुअल लिंक ही बना रहे हैं ये। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है GRE और DMVPN में, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा एक यूज़र था 10 डॉट, लेट मी कलर चेंज कर लेता हूँ, 10.1.1.0/24 का नेटवर्क था, और यहाँ पे हमारा नेटवर्क था 10.1.2.0/24, और यहाँ पे एक यूज़र है, और इस यूज़र ने इस यूज़र के साथ में बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। तो इनका जो ट्रैफिक जाएगा वो ओवर दिस टनल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रैफिक जा रहा होता है ना वो आपका प्लेन टेक्स्ट में जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, GRE में भी और DMVPN में भी, GRE टनल पे भी और DMVPN टनल पे भी। तो प्लेन टेक्स्ट में जाता है, और आप लोगों को पता है कि इंटरनेट पे काफ़ी सारे अटैकर बैठे होते हैं, उस डेटा को कैप्चर कर सकते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, डेटा को करप्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो उसी चीज़ से बचने के लिए फिर हमारे पास में क्या है, IPsec VPN है, IPsec टनल बोल सकते हो, IPsec VPN बोल सकते हो। तो IPsec VPN क्या होता है वो बता देता हूँ। IPsec VPN भी GRE की तरह पॉइंट टू पॉइंट टनल ही है, मतलब R1 और R2 के बीच में हम लोग क्या बना लेंगे, एक टनल बना लेंगे। कौन सी टनल, IPsec टनल, IPsec VPN बोल सकते हो, IPsec VPN, राइट। बट इसमें जो भी हमारा डेटा ट्रैफिक जाएगा ना सारा का सारा इनक्रिप्टेड जाएगा, मतलब इस IPsec टनल पे जो भी ट्रैफिक जाएगा वो सारा ट्रैफिक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे एक यूज़र बैठा था और यहाँ पे भी एक यूज़र बैठा था, इन्होंने एक दूसरे से बात करनी है, तो टनल से ट्रैफिक तो जा रहा होगा, बट ये सारा का सारा ट्रैफिक आपका इनक्रिप्टेड रहेगा। अगर कोई अटैकर इस डेटा को कैप्चर करता है तो उस इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएगा। तो यही है हमारा IPsec VPN, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा IPsec VPN क्या है। ठीक है, और IPsec VPN को हम लोग ओवर GRE एंड ओवर DMVPN भी चला सकते हैं, ओवर GRE एंड ओवर DMVPN भी हम लोग IPsec प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो आप डेडिकेटेडली आप IPsec इंडिविजुअल भी रन कर सकते हो, और IPsec को ओवर आप GRE एंड DMVPN भी रन करवा सकते हो, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, IPsec का थोड़ा आइडिया हो गया होगा, और VPN का आइडिया हो गया होगा VPN क्या है। और VPN में जैसे GRE है, DMVPN है, IPsec है, इसके अलावा भी बहुत सारे VPN है, L2 VPN आते हैं हमारे, MPLS VPN आते हैं। ठीक है, बट IPsec VPN क्या है, IPsec VPN हमें
जो कम्युनिकेशन करवाता है वो सिक्योरली कम्युनिकेट करवाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में IPsec को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं IPsec की बात करूँ, IPsec स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ओके, सो IPsec क्या है? IPsec इज ए प्रोटोकॉल सूट विच इज ए सेट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इसको डेवलप किसने किया था? IETF ने किया था। IETF स्टैंड फॉर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसका मतलब क्या है? ये आपका IPsec जो है वो ओपन स्टैंडर्ड है। मतलब अगर ये राउटर, लेट सपोज मेरा सिस्को का राउटर है या जूनिपर का राउटर है या किसी दूसरे वेंडर का डिवाइस है, ठीक है, स्टिल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर IPsec रन कर सकते हैं। तो IPsec फीचर आपको हर एक वेंडर के डिवाइस में मिलता है। IPsec की डेफिनेशन की बात करूं तो इट अलाउज 2 or more host to communicate in a secure manner by authenticating and encrypting each पैकेट। तो ये सभी पैकेट्स को क्या करता है? इनक्रिप्ट करके भेजता है, ठीक है, और इसको हम लोग L3 VPN भी बोलते हैं। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। चलो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं आपको बात करूं IPsec के सिक्योरिटी फीचर्स की, कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करवाता है वो बात करेंगे। सो लेट्स सपोज ये हमारा एक राउटर है, यहाँ पे हेडक्वार्टर में कनेक्टेड है, और एक हमारा यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में राउटर कनेक्टेड है। 2 राउटर है ये हमारे, और ये दोनों जो है वो किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे भी इंटरनेट लाइन आ रही है, और ये हमारे हेड ऑफिस का ये हमारा एक लैन नेटवर्क है, और ये हमारा ब्रांच ऑफिस का एक लैन नेटवर्क है। ओके, अब हम लोग क्या चाहते हैं, ये दोनों लैन, ये लैन और ये ब्रांच ऑफिस का लैन एक दूसरे से कम्युनिकेट करे ओवर द इंटरनेट। तो अब हमें क्या चाहिए? या फिर हमें डेडिकेटेड एक लाइन लेनी पड़ेगी जिसको हम लोग लीज लाइन बोलते हैं। वो तो हम लोग यूज़ करेंगे नहीं, बिकॉज वो हमें कॉस्टली पड़ती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग IPsec यूज़ कर सकते हैं सिक्योरली कम्युनिकेट करवाने के लिए इन दोनों लैन नेटवर्क को ओवर द पब्लिक नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब हम लोग यहाँ पे IPsec एक टनल बना सकते हैं, राइट। तो ये हमने बना ली इस राउटर के बीच में और इस राउटर के बीच में एक IPsec टनल ओवर द इंटरनेट, एक सिक्योर टनल बना ली हमने। तो ये जो IPsec टनल है वो कैसे बनती है वो हम लोग आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट यस, ये जो IPsec टनल जो है वो हमें क्या क्या फीचर, सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करवाती है वो हम लोग बात करेंगे। तो हमें 4 सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करवाता है: ऑथेंटिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिप्ले प्रोटेक्शन। तो ये हमें 4 फीचर प्रोवाइड करवाता है, और ये चारों फीचर के बारे में हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं बात करूं ऑथेंटिकेशन की, ऑथेंटिकेशन से क्या मतलब है? IPsec VPN वेरीफाई ईच अदर यूजिंग ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज़ करता है? ये RSA सिग्नेचर यूज़ करता है और प्री शेयर्ड की यूज़ करता है, जिसको हम लोग PSK बोलते हैं। चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे हमारे ये 2 राउटर थे R1 एंड R2, ये दोनों जैसा कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अब हमने इनके बीच में क्या करना है? एक IPsec टनल बनानी है, राइट। तो IPsec टनल बनानी है तो हम लोग यहाँ पे ले सपोज IPsec जब टनल बनाएंगे हम लोग, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या बताया था, जब IPsec टनल बनाते हो ना तो IPsec हमें एक ऑथेंटिकेशन फीचर प्रोवाइड करवाता है। अब ऑथेंटिकेशन फीचर से क्या मतलब है? जब इस राउटर पे आप टनल बनाओगे तो इसको बताना पड़ेगा आप सामने किस राउटर के साथ में टनल बना रहे हो, तो वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? हम लोग यहाँ पे जैसे एक प्री शेयर्ड की यूज़ कर लेते हैं, जैसे सिस्को 1 2 3 यूज़ कर ले, और सामने वाले राउटर पे भी आप सेम की यूज़ करोगे, सिस्को 1 2 3, ताकि ये एक दूसरे को वेरीफाई कर ले कि हाँ भाई जो सामने वाला डिवाइस जो है वो एक वेरीफाइड यूज़र है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये प्री शेयर्ड की चेक करते हैं। अगर प्री शेयर्ड की अगर दोनों की सेम है तब ये क्या कर लेंगे? ऑथेंटिकेट हो जाएंगे और टनल बना लेंगे। अगर ये की सेम नहीं है तो ये टनल क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये वेरीफाई करेगा, ये देखेगा क्या इस राउटर पे सेम की है, और ये भी इस राउटर को वेरीफाई करेगा पहले क्या यहाँ पे भी सेम की यूज़ हो रही है, तभी ये क्या करेंगे? टनल क्रिएट करेंगे। और डिवाइसेस को वेरीफाई करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? RSA सिग्नेचर्स होते हैं और प्री शेयर्ड की होती है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, काइंड ऑफ एक पासवर्ड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट हमें यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का फीचर मिलता है जिसको हम लोग हैशिंग बोलते हैं। अब हैशिंग से क्या मतलब है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे टनल बना ली, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या बना लिया, एक IPsec टनल बना ली। ओके, अब होता क्या है, लेट्स सपोज इस राउटर ने एक मैसेज भेजना है, इस यूज़र ने एक मैसेज भेजना था, लेट्स सपोज हाय, हाय लिख के भेजना था, हाय मैसेज भेजना था, ठीक है। वो डेटा आएगा राउटर के पास में, राउटर क्या करेगा, इसको आगे जब फॉरवर्ड करेगा तो फॉरवर्ड करने से पहले क्या करेगा, राउटर इस मैसेज के ऊपर एक एल्गोरिदम रन करेगा, जिस जो आपकी एक हैशिंग एल्गोरिदम होती है जो कि आपकी MD5 हो सकती है या फिर एक शा एल्गोरिदम हो सकती है जिसको हम लोग सिक्योर हैश बोलते हैं। MD स्टैंड फॉर मैसेज डाइजेस्ट एंड शा स्टैंड फॉर सिक्योर हैश। तो लेट्स सपोज कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर सकता है, तो दोनों राउटर पे सेम एल्गोरिदम यूज़ होगी। लेट्स सपोज ये वाला राउटर यूज़ कर रहा है MD5 और ये वाला राउटर भी सेम ही यूज़ करेगा MD5 फिर, ठीक है। शा यूज़ करनी है यहाँ पे तो सामने वाले राउटर पे भी सेम ही आपको शा एक एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस PC1 ने PC2 को हाई भेजना था, तो जैसे राउटर के पास में ये मैसेज आएगा, राउटर अब जब आगे फॉरवर्ड करेगा टनल से, तो क्या करेगा, इस हाई डेटा पे क्या करेगा वो MD5 एल्गोरिदम रन करेगा और एक कोड एक हैश वैल्यू जनरेट करेगा, एक कोड जनरेट करेगा। लेट्स सपोज इसने कोड जनरेट कर लिया 357, राइट, एक कोड जनरेट कर लिया, कुछ भी हो सकता है वो कोड, ठीक है। और ये कोड इस मैसेज के साथ में जाएगा और सामने वाले के पास में जैसे ही हाई मैसेज मिलेगा इसको, तो इसके साथ में डेटा के साथ में कोड भी आ रहा होगा, हैशिंग कोड 357। अब जैसे ही राउटर के पास में हाई मैसेज आएगा ना, राउटर 2 के पास में, ये राउटर 2 भी क्या करेगा, इस हाई मैसेज पे अपनी MD5 एल्गोरिदम रन करेगा और एक हैश वैल्यू जनरेट करेगा। तो यहाँ पे भी आपका मैसेज सेम है, डेटा सेम है, तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम ही आएगी, 357 आएगी और ये मैच कराएगा, ये दोनों वैल्यू क्या सेम है। अगर सेम है तो इसको पता चल जाएगा हाँ भाई ये जो डेटा है वो एक्चुअल डेटा आ रहा है, इस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। ये डेटा को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा PC की तरफ, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे कोई अटैकर बैठा होता और वो अटैकर इस हाई को मॉडिफाई कर देता, किसमें, बाय में मॉडिफाई कर देता, बट उसमें जो हैशिंग जा रही थी हाई में वो क्या थी, वो 357 थी। अब जब ये मैसेज आएगा यहाँ पे तो इसको बाय रिसीव होगा और ये राउटर भी क्या करेगा, जब इस पे बाय मैसेज पे MD5 रन करेगा तो यहाँ पे तो कुछ और, ये जो बाय मैसेज आया अब इस पे भी ये क्या करेगा, MD5 एल्गोरिदम रन करेगा, तो इस पे तो कुछ और मतलब क्या आ सकता है, कुछ हैश वैल्यू निकल के आएगी, बिकॉज डिफरेंट मैसेज है, आपका डेटा डिफरेंट है। तो ये हैश वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे इस मैसेज के साथ में 357, तो ये मैच होगी नहीं, मतलब ये आपका मॉडिफाइड डेटा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डेटा इंटीग्रिटी वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें डेटा इंटीग्रिटी का भी फीचर मिलता है, मतलब जो एक साइड से दूसरी साइड के बीच में जो डेटा जा रहा है वो सामने वाले के पास में विदाउट कोई मॉडिफिकेशन डेटा है, मतलब रास्ते में कोई उसको मॉडिफाई ना कर पाए इंटरनेट पे कोई अटैकर, ठीक है। मतलब आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा, आप बोल सकते हो आपको मतलब एक्चुअल डेटा मिलेगा जो यूज़र ने भेजा है, बीच में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। सो आई होप आपको पता चल गया होगा डेटा इंटीग्रिटी क्या है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, ये आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है वो बात कर लेते हैं। तो ये हमारे वो दो राउटर थे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड थे और इन दोनों के बीच में हमने एक टनल बना दी थी, IPsec टनल। अब कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या मतलब है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा एक यूज़र था और यहाँ पे एक यूज़र था, ठीक है। इस यूज़र ने एक डेटा फॉरवर्ड करना था, ठीक है। ये डेटा आ जाएगा किसके पास में, राउटर के पास में। अब ये राउटर क्या करेगा, इस टनल पे डेटा भेजने से पहले क्या करेगा, इस पे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होती है वो रन करेगा, ठीक है। और लाइक वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कौन सी हो सकती है, जैसे हमारे पास में डैश एक एल्गोरिदम है, 3 डैश है और AES है, ये कुछ एल्गोरिदम है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। तो ये डेटा पे ये इंक्रिप्शन की यूज़ करता है ये एक्चुअली, ठीक है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है ये एल्गोरिदम
एक की यूज़ करेंगे और की यूज़ करके इस डेटा को क्या कर देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देंगे, उसकी कोडिंग, मतलब डेटा डेटा की कोडिंग चेंज हो जाएगी, मतलब डेटा आपका क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। और इनक्रिप्ट डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। अब ये इनक्रिप्टेड डेटा भेजेगा टूवर्ड राउटर टू। अब यहाँ पे अगर कोई अटैकर बैठा है इंटरनेट से, अगर इस डेटा को कोई कैप्चर करता तो वो इस इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएगा, बिकॉज डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, प्लेन टेक्स्ट में नहीं जा रहा। और राउटर टू के पास में जैसे ये इनक्रिप्टेड डेटा आएगा, साइफर टेक्स्ट आएगा ये, अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सेम एल्गोरिदम यूज़ हो रही होगी और सेम यहाँ पे भी की यूज़ होगी। तो एल्गोरिदम सेम की को यूज़ करके इस इनक्रिप्टेड डेटा को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा और आगे यूज़र की तरफ क्या कर देगा, फॉरवर्ड करवा देगा। अब होता क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये राउटर डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, या फिर डैश यूज़ हो रही होगी, या फिर 3 डैश हो रही होगी यूज़, या फिर AES यूज़ हो रही होगी। तो फॉर एग्जांपल ये राउटर यूज़ कर रहे थे AES, तो ये भी AES यूज़ कर रहा था, ये भी AES यूज़ कर रहा था, राइट। बट डेटा को, ये AES डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए क्या यूज़ करता है, ये यूज़ करता है की, ठीक है। तो इस राउटर ने जो की यूज़ करी, लेट्स सपोज एक की यूज़ करी डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, राइट। सेम की जो है ना वो राउटर टू पे चाहिए होगी डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो वो की जो है ना, वो दोनों राउटर आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, सेम की को एक्सचेंज करेंगे। तो अब एक्सचेंज जो आपकी की जो एक्सचेंज हो रही है वो एक सिक्योर वे में क्या होनी चाहिए, एक्सचेंज होनी चाहिए। तो इस की को एक्सचेंज करने के लिए एक मेथड है जिसको हम लोग डेफी हेलमन एक मेथड बोलते हैं। ये डेफी हेलमन क्या करता है, डेफी हेलमन इस की को सिक्योरली एक्सचेंज करवाता है बिटवीन द राउटर, ठीक है, ताकि डेटा को डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जा सके। फाइन। सो इस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करवाता है ये IPsec हमें, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन को कोई रीड ना कर पाए अटैकर, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये हमें एक और फीचर प्रोवाइड करवाता है, रीप्ले प्रोटेक्शन। रीप्ले प्रोटेक्शन क्या है, ले सपोज ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। सेंडर ने एक डेटा भेजा, अब इंटरनेट पे हो सकता है सेम इन्फॉर्मेशन को अटैकर कोई क्या कर दे, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन भेज दे, सेम डेटा जो है वो एक और कॉपी बना के भेज दे, डुप्लीकेट भेज दे। तो इस चीज़ से भी हमें क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ये रिप्ले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, मतलब डुप्लीकेट आपको कॉपीज़ रिसीव नहीं होगी। तो इस तरह से IPsec जो है वो हमें 4 सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करवाता है, ऑथेंटिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रीप्ले प्रोटेक्शन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं VPN के टाइप्स की, तो हमारे पास में 2 टाइप के VPN होते हैं, साइट टू साइट VPN एंड रिमोट साइट VPN। अगर मैं साइट टू साइट VPN की बात करूं, जैसे मैं ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये हमारे पास में हमारा एक हेड ऑफिस है, ये हमारे कुछ ब्रांच ऑफिसेज हैं। इन ब्रांच ऑफिसेज को हेड क्वार्टर से हमने क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे इनके बीच में क्या कर लेंगे, टनल बना लेंगे। वो टनल आपकी कोई भी एक सिक्योर टनल हो सकती है, राइट। IPsec यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनके बीच में टनल बना सकते हैं। तो ये हमारी हो गया, ये हमारा हो गया साइट टू साइट VPN, ठीक है। एक होता है हमारा रिमोट साइट VPN। रिमोट साइट VPN से क्या मतलब है, जैसे पिक्चर 2 में मैंने आपको दिखाया है, ये हमारा एक ऑफिस का नेटवर्क है। और अब ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो ऑफिस नहीं आते हैं, राइट। कुछ वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कुछ लाइक मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उनका काम होता है मार्केट में रहना, राइट। सो लेट्स सपोज ये कोई मार्केटिंग का यूज़र था, ये मार्केट में है, बस इसके पास में क्या होगा, एक इंटरनेट कनेक्शन होगा, और ये क्या करते हैं, एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, एक VPN क्लाइंट होता है, VPN क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद में वो इस ऑफिस नेटवर्क से क्या हो सकते हैं, एक टनल बना सकते हैं, एक सिक्योर टनल बना सकते हैं, और ये हमारे ऑफिस नेटवर्क से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं सिक्योरली। ऐसे ही जैसे ये कोई यूज़र है हमारा जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ठीक है, इसके पास में भी घर में एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये भी क्या करेगा, एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, VPN क्लाइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये भी क्या कर लेगा, एक सिक्योर टनल बना लेगा ऑफिस के साथ में, और ये हमारे ऑफिस नेटवर्क से क्या हो जाएंगे, सिक्योरली कनेक्ट हो जाएंगे।
सो ये दो टाइप के हमारे पास में वीपीएन होते हैं, साइड टू साइड वीपीएन एंड रिमोट साइड वीपीएन। सो अगर मैं IPsec की बात करूं, दो राउटर है, इन दोनों राउटर के बीच में अगर हमने IPsec टनल बनानी है, IPsec VPN बनाना है अगर हमने, तो टोटल 5 स्टेप्स हैं हमारे पास में ये। तो इन पांचों स्टेप्स के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कैसे IPsec VPN काम करता है। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, बात करेंगे इसके बारे में। सेकंड स्टेप है हमारा IKE फेज 1। थर्ड स्टेप यहाँ पे हमारा रहता है IKE फेज 2। फोर्थ स्टेप रहता है हमारा इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज विया टनल। और फिफ्थ जो हमारा स्टेप रहता है IPsec टनल टर्मिनेट। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं इंटरेस्टिंग ट्रैफिक की, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज हमने इन दोनों राउटर के बीच में एक टनल बनानी थी जो कि दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड थे, एक IPsec टनल बनानी है। जब हम लोग IPsec टनल बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों राउटर को एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना पड़ेगा विद यूजिंग ACL। तो इस राउटर पे भी मैं ACL बनाऊंगा एक, और इस राउटर पे भी मैं ACL बनाऊंगा एक। ACL में क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा सोर्स मेरा क्या है 10.0.1.3 है, और डेस्टिनेशन क्या है 10.0.2.3 है। ठीक है, तो ये हमने बना ली एक ACL। ऐसे ही राउटर 2 पे भी ACL बनाओगे, यहाँ पे क्या बोलोगे, जब मेरा सोर्स क्या है 10.0.2.3 है, और जो मेरा डेस्टिनेशन है वो क्या है 10.0.1.3 है। ठीक है, तभी डेटा क्या हुआ हमारा इनक्रिप्ट हो, मतलब IPsec क्या हो अप्लाई हो, IPsec वर्क करे जब ये हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक हो। तो लाइक इस यूज़र ने 10.0.1.3 ने डेटा जनरेट किया, डेस्टिनेशन किसके लिए 10.0.2.3 के लिए। ट्रैफिक आएगा राउटर के पास में, राउटर पैकेट मैच करवाएगा, वो देखेगा सोर्स क्या है 10.0.1.3 है, डेस्टिनेशन क्या है 10.0.2.3 है, तो ट्रैफिक मैच हो जाएगा, तो हाँ भाई IPsec अप्लाई होगा, इसको टनल से भेज देगा इनक्रिप्ट करके। ठीक है, अगर सोर्स या डेस्टिनेशन कुछ भी मैच नहीं होता तो जो डेटा है वो आपका नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यूजुअली हम लोग इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, स्टेप 2 में क्या होता है, नेगोशिएट होगा IKE फेस 1 टनल नेगोशिएट होगी। IKE फेस 1 टनल को हम लोग आइजाकेम टनल भी बोलते हैं। ठीक है, ये नेगोशिएट होगी। अब ये क्या है, इसमें ना 5 पैरामीटर्स नेगोशिएट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैगल बोलते हैं। हैगल स्टैंड फॉर, H स्टैंड फॉर हैशिंग, A स्टैंड फॉर ऑथेंटिकेशन, G स्टैंड फॉर डेफी-हेलमन ग्रुप, L स्टैंड फॉर लाइफ टाइम, E स्टैंड फॉर इंक्रिप्शन। राइट, तो ये पांचों चीज़ें क्या होगी, मैच होगी। तो हमें नॉर्मली क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया, राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में अगर आपने एक सिक्योर टनल बनानी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक IKE पॉलिसी बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम डिफाइन करनी पड़ेगी कि कौन सी यूज़ करो। जैसे मैं यहाँ पे डैश यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आप 3 डैश यूज़ कर सकते हैं, AES यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करनी है, बट हाँ दोनों साइड में सेम रहेगी आपकी, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे MD5 यूज़ कर रहे हो या SHA यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए आपको प्री शेयर्ड की यूज़ करनी पड़ेगी, डेफी-हेलमन ग्रुप यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा यूज़ करना है आपको, जो की है उसको सिक्योरली एक्सचेंज करवाने के लिए। लाइफ टाइम टनल आपको कितने टाइम के लिए बनानी है, बाय डिफ़ॉल्ट 24 आवर्स के लिए बनती है। तो सेम पॉलिसी आप यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे, दोनों डिवाइसेस पे सेम पॉलिसी डिफ़ाइन करोगे। ठीक है, और ये दोनों राउटर क्या करेंगे, इसको नेगोशिएट करेंगे। ठीक है, और अगर ये सारी चीज़ें, ये आपका हैगल जो पैरामीटर है वो सारे अगर मैच हो जाते हैं, तो इन दोनों राउटर के बीच में IKE फेस 1 टनल अप आ जाती है, या आप बोल सकते हो आइजाकेम टनल अप आ जाती है। ठीक है, इसको हम लोग फेस 1 टनल बोलते हैं।
तो फेस 1 टनल आप आ जाएगी अगर इन दोनों राउटर्स के बीच में ये 5 जो आपके पैरामीटर है हैगल जो पैरामीटर्स है वो सारे मैच हो जाएं। तो यहाँ पे इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया हुआ है R1 और R2 इंटरनेट से कनेक्टेड है और इन दोनों डिवाइसेस के बीच में ये IKE फेस 1 टनल जो है वो अप आ जाएगी अगर ये पैरामीटर आपके मैच हो गए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी फेस 1 में क्या होगा। देन हमारा आता है स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, IKE फेस 2 टनल बनती है जिसको हम लोग IPsec टनल भी बोलते हैं। तो स्टेप 3 में क्या होगा, नेगोशिएट होगा क्या, IKE फेस 2 टनल नेगोशिएट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसमें क्या होगा, इसमें आप मेंशन किया हुआ है यहाँ पे IKE फेस 2 इज ओनली फॉर्म्ड वंस IKE फेस 1 इज फॉर्म्ड सक्सेसफुली। तो जो आपका IKE फेस 2 है ना वो तभी फॉर्म होगी जब आपका फेस 1 टनल फॉर्म हो चुकी है। अगर फेस 1 टनल अप नहीं आई है, फॉर्म नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली आपकी फेस 2 टनल नहीं बनेगी। आपकी IKE फेस 2 टनल तभी अप आएगी जब आपकी फेस 1 टनल अप आ गई है, राइट। और इसको हम लोग, मैंने जैसे कि आपको बताया, इसको हम लोग IPsec टनल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस नेगोशिएशन इज डन on not on public network, it is done on already established secure IKE phase 1 टनल। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे फेस 1 टनल बन जाएगी, अब फेस 1 टनल के अंदर हमारी IKE फेस 2 टनल बनेगी, ठीक है। तो जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, पहले आपकी ये फेस 1 टनल बनी है हमारी, और इस फेस 1 टनल के अंदर हमारी IKE फेस 2 टनल बनेगी, मतलब आपकी और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी ये फेस 2 टनल हमारी, राइट। ये आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 4, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड विया IPsec टनल। अब देखो मैंने जैसा कि आपको बताया, राउटर 1 एंड राउटर 2 के बीच में पहले हमारा यहाँ पे IKE फेस 1 टनल बनी, फिर इस IKE फेस 1 टनल के अंदर हमारी IKE फेस 2 टनल बनेगी। और जो भी यूज़र्स का डेटा है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक यूज़र है और यहाँ पे एक यूज़र है, इन्होंने डेटा भेजना है, तो इसने एक डेटा ट्रैफिक क्या किया, ओरिजिनेट किया, यूज़र ने डेटा आएगा राउटर के पास में, राउटर जो डेटा है ना वो IKE फेस 2 टनल से भेजेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग IPsec टनल भी बोलते हैं। तो इससे भेजेगा सारा का सारा इनक्रिप्टेड डेटा हमारा, ठीक है। और देन स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, जैसे ही हमारा टाइम पीरियड इसका ख़त्म होगा टनल का, तो ये टनल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हमारी टर्मिनेट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट 24 आवर्स के लिए टनल क्रिएट होती है, राइट। उसका टाइम जो होता है वो 24 आवर्स रहता है। तो उसके बाद में हमारा टनल क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा IPsec क्या है और कैसे IPsec टनल बनती है, उसका क्या यूज़ है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग IPsec टनल को कॉन्फ़िगर करते हैं।